नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के नगर पंचायत जिला क्षेत्र के ताजा और बड़ी सुर्खियां। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में कौन कौन से नए योजना और कौन कौन से बड़े नियम ला रहे हैं, एक एक करके विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ देश दुनिया के अपडेट भी। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए और दोस्त अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि एक भी नए योजना और बड़े नियमों के बारे में उनसे भी मिस नहीं हो। आप ये वीडियो किस जिला किस क्षेत्र से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित रोजगार मेले में बिहार के 450 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए इसे विकसित भारत के निर्माण का संकल्प बताया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के 10 लाख रोजगार के लक्ष्य का हिस्सा है, जिससे देश स्टार्टअप हब बनेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के महुआ में समृद्ध यात्रा के दौरान कहा कि 2005 के बाद बिहार ने डर और अराजकता से निकलकर विकास की नई राह पकड़ी है। उन्होंने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार में हुए बड़े बदलावों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं लागू की हैं, जिससे राज्य की तस्वीर बदली है और जाति आधारित गणना से गरीबों को सीधी मदद मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी में आंतरिक असंतोष खुलकर सामने आया है। वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने टिकट वितरण पर गंभीर सवाल उठाए आरोप लगाया कि स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने दिनारा सीट का उदाहरण देते हुए विजय मंडल का टिकट काटने पर नाराजगी जताई। भाजपा ने इस बयान पर तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है, जिससे राजद की अंदरूनी कलह उजागर हुई। रोहिणी आचार्य ने बिहार में लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग हर दिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, फिर भी सरकार गहरी नींद में है। रोहिणी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सारण में नाबालिग से दुष्कर्म और पटना में युवती को जिंदा जलाने जैसी घटनाओं का जिक्र किया। भागलपुर बाईपास के अलावा मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन NH80 और भागलपुर हंसडीहा 4 लेन पर अब वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। बाईपास पर पहले से टोल लग रहा है, जिसकी दरें निर्धारित हैं। नए टोल प्लाजा कहलगांव, कल्याणपुर और बांका के बौंसी में बनेंगे, जिनमें शौचालय, एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं होंगी। सड़क के रखरखाव के लिए टोल वसूली आवश्यक है। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन पर 2 टोल प्लाजा होंगे। आईपीएस विकास वैभव ने पीरपैंती भागलपुर में लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने सरकारी नौकरी के बजाय उद्यमी बनने पर जोर दिया ताकि बिहार का समग्र विकास हो सके। वैभव ने कहा कि युवाओं को स्टार्टअप, छोटे उद्योग और कृषि आधारित व्यवसाय की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। उन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। आरपीएफ ने भागलपुर के एकचारी रेलवे स्टेशन से एक टिकट दलाल आशीष को गिरफ्तार किया। उसके पास से 14,607 रुपए मूल्य के ई टिकट, नकदी और मोबाइल बरामद हुए। उसने 200 से 300 रुपए कमीशन लेकर अवैध टिकट बेचने की बात कबूली। इसके अलावा कहलगांव में 20 लीटर महुआ शराब के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। जमीन विवाद में 2 लोग घायल हुए और एक बाइक चोरी की घटना भी सामने आई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU सबौर ने एक मखाना हार्वेस्टर मशीन विकसित की है। यह मशीन कम समय और लागत में गुणवत्तापूर्ण मखाना बीज की कटाई करती है, जिससे तालाबों में कड़ी मेहनत की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। पूर्णिया में इसका सफल प्रदर्शन किया गया। इससे 5 लाख मखाना किसानों की आय बढ़ेगी और बिहार को मखाना उत्पादन में राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मुजफ्फरपुर में SKMCH, सदर अस्पताल और सभी PHC को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने वाली गोस्वामी सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने तथ्यों को छिपाकर लाइसेंस नवीनीकरण कराने और शर्तों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की है। एजेंसी प्रबंधक को 60 दिनों में अपील करने का समय दिया गया है। SKMCH प्राचार्य ने टेंडर रद्द करने पर मार्गदर्शन मांगा है। बिहार में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने राजस्व हानि रोकने के लिए जमीन रजिस्ट्री नियमों में बदलाव किया है।
अब जमीन का भौतिक सत्यापन भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS तकनीक से होगा। सचिव अजय यादव ने बताया कि गलत जानकारी से राजस्व का नुकसान होता है। निबंधन अधिकारी स्वयं निरीक्षण करेंगे और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। ऑनलाइन नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी जारी होंगे। बोछा के शरफुद्दीनपुर में NH27 स्थित एक टाइल्स शोरूम में 4 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की। उन्होंने सेल्समैन और एक पड़ोसी दुकानदार को बंधक बनाकर मोबाइल छीने और 13,300 रुपए लूट लिए। वारदात के बाद बदमाशों ने कर्मियों को अंदर बंद कर शटर गिरा दिया और फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने छत्तीसगढ़ प्लांट हादसे में जान गंवाने वाले गया के 6 मजदूरों के परिवारों को 20 लाख रुपए मुआवजे का आश्वासन दिया। उन्होंने डुमरिया के गोटीबांध गांव का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की। परिवारों ने बताया कि वे गरीबी और सरकारी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, जिसके कारण उनके सदस्य काम की तलाश में छत्तीसगढ़ गए थे। बक्सर में बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे। चौथे शनिवार, रविवार, गणतंत्र दिवस और अखिल भारतीय बैंक हड़ताल के कारण सेवाएं ठप रहेंगी। सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि IBA और UFBU के बीच हुए समझौते के बावजूद सरकार की मंजूरी न मिलने से 27 जनवरी को हड़ताल हो रही है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के आवेदन 26 जनवरी से शुरू होंगे। बेगूसराय के सरकारी स्कूलों के कक्षा 8वीं के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राएं पात्र हैं। चयनित विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए मिलेंगे। निजी स्कूल के छात्र लाभ नहीं ले सकते। आवेदन ऑनलाइन होंगे और परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। DO ने पात्र छात्रों से आवेदन की अपील की है। बांका जिले के शिक्षकों को जनवरी के वेतन से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। जिला स्थापना शाखा में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। DPO स्थापना संजय कुमार यादव ने वेतन मेला में बताया कि BPSC TRI 1 शिक्षकों को जुलाई 2024 से मिलने वाला लाभ HRMS की समस्या के कारण रुका था, जो अब दूर हो गया है। मेले में 200 से अधिक शिक्षकों की वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। बांका के बौंसी स्थित वेद विद्यापीठ गुरुधाम आश्रम का 97वां वार्षिकोत्सव शनिवार से शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय इस महोत्सव में देश विदेश से हजारों शिष्य और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आश्रम को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। इसमें भजन कीर्तन, सान्याल बाबा का जन्मोत्सव, वैदिक पाठ और गुरु दीक्षा जैसे आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। बांका के जयपुर क्षेत्र में टमाटर किसान एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल होने के बावजूद नुकसान झेल रहे हैं। तकनीकी मार्गदर्शन, बेहतर बीज और सरकारी सहयोग की कमी के कारण इस वर्ष आधे से अधिक टमाटर की फसल नष्ट हो गई। दागदार टमाटरों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। विशेषज्ञों की सलाह और बेहतर सुविधाओं से टमाटर खेती बड़ी आय का स्रोत बन सकती है। दरभंगा राज ने 1950 में दरभंगा एविएशन की स्थापना कर निजी विमानन में ऐतिहासिक पहल की। महाराजा कामेश्वर सिंह ने डकोटा विमानों के साथ दरभंगा कलकत्ता सेवा शुरू की और दरभंगा सहित कई हवाई पट्टियां बनवाईं। यह भारत की शुरुआती निजी एयरलाइंस में से एक थी, जिसका महाराजा का निजी विमान बाद में प्रधानमंत्रियों का आधिकारिक विमान बना। आज दरभंगा हवाई अड्डा उसी विरासत का हिस्सा है। अरवल जिले में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट की कमी से किसान परेशान हैं। 50,000 से अधिक किसानों को अपनी उपज जैसे टमाटर, आलू और फूल गोभी कम दाम पर बेचने या नष्ट करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कृषि अधिकारी ने बताया कि सरकार कोल्ड स्टोरेज के लिए 35% से अधिक अनुदान दे रही है और एक आवेदन स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मखाना की चमक दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में दिखेगी। बिहार की मखाना झांकी में इसकी खेती से प्रोसेसिंग तक की यात्रा दर्शाई जाएगी, जिससे किसानों और उद्यमियों को लाभ मिलेगा। लोकल से ग्लोबल थीम पर आधारित यह झांकी मखाना को सुपरफूड के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगी। पूर्णिया मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, जहां से यह अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में निर्यात होता है। पुलिस ने किशनगंज में अंतर्राज्यीय नकली लॉटरी गिरोह का भंडा फोड़कर सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया।
छापेमारी में 2.61 लाख रुपए के जाली कूपन, 38 डायरियां और 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए। गिरोह का मास्टरमाइंड मोहम्मद नसीम है, जबकि दूसरा सरगना अकबर फरार है। पुलिस अब अर्जित संपत्ति की जांच करेगी और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी में है। किशनगंज के कोचाधामन में पुलिस ने मवेशी तस्करी का भंडाफोड़ किया है। 2 पिकअप वाहनों से 16 मवेशी बरामद किए गए और पश्चिम बंगाल के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मवेशियों को क्रूरतापूर्वक बांधा गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई और उन्होंने बताया कि तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। कटिहार के आजमनगर प्रखंड के फुदकीपुर गांव में फर्जी बिजली बिलों को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। उन्होंने 2 मीटर रीडरों को बंधक बना लिया, जिन पर 1 साल से पैसे लेकर विभाग में जमा न करने और फर्जी रसीद देने का आरोप है। पुलिस ने हस्तक्षेप कर रीडरों को छुड़ाया। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और जांच की मांग की। कटिहार में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के सपने साकार होंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जिले के 39 पंचायतों में 19.50 करोड़ रुपए की लागत से विवाह मंडप बनेंगे। जिला पंचायती राज विभाग द्वारा निर्माण प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधा मिलेगी। यह पहल गरीब परिवारों को सम्मानजनक तरीके से अपनी बेटियों की विदाई करने में मदद करेगी। कटिहार जिले में समग्र भैंस पालन योजना के तहत पशुपालकों को भैंस खरीदने पर 75% तक अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग को 50%, जबकि SC, ST और EBC वर्ग को 75% सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। लखीसराय में किऊल और लखीसराय के बीच जिलाधिकारी की पहल पर एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है, जिससे दूरी कम हुई है। यह मार्ग पैदल यात्रियों और 2 पहिया वाहनों के लिए सुरक्षित है, लेकिन 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश है। हालांकि आदेश के बावजूद ई-रिक्शा और ऑटो का परिचालन जारी है, जिससे प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। मधेपुरा के सिंहेश्वर में ट्रैक्टर बैक करने को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विजय राजभर और अन्य लोगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पीड़िता ने महिलाओं से अभद्रता और 4 लाख रुपए के नकद व जेवरात लूटने का आरोप लगाया है। एक घायल को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के हिसार में हुए 27 लाख रुपए के बैंक लूटकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक को बिहार के मुंगेर जिले के असरगंज से, एक को भागलपुर से और तीसरे को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। हरियाणा पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से यह कार्रवाई की। पूछताछ में अंतर्राज्यीय गिरोह के कई राज खुलने की उम्मीद है। पूर्णिया पूर्व की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप लगाया है। दिल्ली में मजदूरी करते समय सिकंदर कुमार ने उनकी 15 वर्षीय बेटी को भगा लिया। जब माता पिता पूर्णिया के चुनापुर स्थित आरोपी के घर बेटी को छुड़ाने गए तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। कैबिनेट विस्तार के साथ बिहार में बोर्ड, निगम और आयोगों का पुनर्गठन होगा। एनडीए सहयोगी विधानसभा चुनाव में मनोनीत पदाधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं। कई पदधारकों के खिलाफ दल विरोधी आचरण की शिकायतें मिली हैं, जिन पर कार्रवाई होगी। नए युवा आयोग का गठन भी फरवरी में होने की उम्मीद है, जिसमें विषय विशेषज्ञों को प्राथमिकता मिलेगी। यह कदम सरकार को एक्शन मोड में दर्शाता है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए तीसरा पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज एरोब्रिज 3 शुरू हो गया है। डीजीसीए की मंजूरी के बाद बोर्डिंग गेट संख्या 11 के साथ इसे शनिवार से चालू किया गया। पहली उड़ान बेंगलुरु से पटना पहुंची स्पाइसजेट की रही। तेजस्वी यादव ने पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती पर केंद्र और नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था, परिवारवाद और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से अन्याय के खिलाफ लड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि उनका समय कमजोर है, वे नहीं। उन्होंने 100 दिनों में सरकार से वादे पूरे करने की मांग की और बिहार को बचाने के लिए एकजुट होने का संदेश दिया।
जदयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है। यह तब हुआ जब ललन सिंह ने हाल ही में आरसीपी के जदयू में वापसी की संभावना को खारिज कर दिया था और उन्हें 2020 चुनाव में पार्टी की हार का जिम्मेदार ठहराया था। आरसीपी का यह कदम विवाद को शांत करने और सकारात्मक संकेत देने वाला माना जा रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार से अपने करीबी संबंधों का भी जिक्र किया। सीबीआई ने डेहरी आंसोन के रेलवे कंस्ट्रक्शन कार्यालय पर दूसरी बार छापेमारी की है। पटना की डीएसपी रूबी चौधरी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में निर्माण कार्यों के बिल भुगतान में रिश्वतखोरी और गुणवत्ता से समझौता करने के आरोप हैं। हालांकि इस बार कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन कई अधिकारी व कर्मी संदेह के घेरे में हैं। सीबीआई लंबे समय से रेलवे परियोजनाओं में गड़बड़ी की जांच कर रही है। सारण पुलिस और एसटीएफ ने 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी घुघल नट उर्फ घोघल नट को गिरफ्तार किया है। कोपा थाना क्षेत्र से 23 जनवरी 2026 को हुई यह गिरफ्तारी जिले में अपराध नियंत्रण के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। घुघल नट पर डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट सहित 10 मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी से आपराधिक नेटवर्क में हड़कंप मच गया है और पूछताछ से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। सिवान के हरपुर में आचार्य सोम शुक्ला ने राम कथा के दौरान रामचरितमानस को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन बताया। उन्होंने समझाया कि इसका नाम भगवान शिव के मन में राम नाम के वास से जुड़ा है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, संकट में धैर्य देता है और इसके 7 कांड मानव जीवन के चरणों का प्रतीक हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। सिवान के किसानों को रबी फसल नुकसान पर सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद मिलेगी। फसल कटनी प्रयोग से उत्पादन हानि निर्धारित होगी। 20% तक नुकसान पर 7,500 रुपए और अधिक पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक। आवेदन कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन होंगे, जिसकी अंतिम तिथियां फसलों के अनुसार निर्धारित हैं। शिवहर के देकुली धाम मंदिर में कौड़ी के नाम पर 2 साल से चल रही अवैध वसूली का खुलासा हुआ है। जीर्णोद्धार कार्य शुरू होने के बाद से मंदिर प्रबंधन और राजस्व कर्मचारी दुकानदारों व श्रद्धालुओं से मनमानी राशि वसूल रहे थे। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने स्पष्ट किया है कि बिना टेंडर कोई भी वसूली अवैध है और उन्होंने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। शिवहर जिले के सभी 207 गांवों में डेयरी उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों की आय दोगुनी होगी। जिला प्रशासन राशि उपलब्ध कराएगा और उत्पादों के लिए बाजार सुनिश्चित करेगा। यह पहल मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शुरू हुई है, जिसमें दूध उत्पादन के साथ पनीर, मक्खन और मिठाइयां भी बनाई जाएंगी। शेखपुरा में आपराधिक मुकदमों में गवाही में देरी करने वाले गवाहों पर अब कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई अभियोजन बैठक में सरकारी सेवा में कार्यरत या सेवानिवृत्त गवाहों का वेतन / पेंशन रोकने पर विचार किया गया। अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण मामलों की भी समीक्षा की गई, जिसमें पीड़ितों को त्वरित सहायता देने पर जोर दिया गया। समस्तीपुर में 3 विद्यालयों के पूर्व प्रधानाध्यापकों को 49 लाख रुपए के डीसी विपत्र जमा न करने पर अंतिम स्मार पत्र जारी किया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सरकारी राशि के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने और वसूली की चेतावनी दी है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण के लिए निर्गत की गई थी, जिसका समायोजन अब तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में समृद्धि यात्रा के तहत महुआ और जंदाहा का दौरा किया। उन्होंने वाया नदी के गाद उड़ाही का निरीक्षण किया और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का जायजा लिया। सीएम ने विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और जीविका दीदियों से संवाद किया। उन्होंने 54 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 98 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली के जंदाहा में बिहार सरकार की अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी देने की योजना बताई। उन्होंने हाजीपुर में उद्योग लगाने की घोषणा की, जिससे युवाओं को राज्य में ही रोजगार मिलेगा। चौधरी ने कहा कि 2005 से अब तक 7.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं और आईटी पॉलिसी व सेमीकंडक्टर फैक्ट्री पर भी काम हो रहा है। उन्होंने बिहार के औद्योगिक विकास और पलायन रोकने पर जोर दिया। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने हरिनगर शुगर मिल में किसानों की समस्याएं सुनी।
उन्होंने खुद को पहले किसान बताया और कहा कि किसानों की समस्या उनकी समस्या है। सरकार गन्ना किसानों के हित में काम कर रही है, जिसमें यंत्रों पर सब्सिडी और मूल्य वृद्धि शामिल है। पश्चिम चंपारण के पिपरासी दियारे में एक तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। यह तेंदुआ मवेशियों पर हमला कर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की नींद हराम हो गई है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में जाल बिछा दिए हैं। ग्रामीण भयभीत होकर घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि तेंदुआ लगभग पखवाड़े भर से सक्रिय है। रक्सौल में बेतिया राज की भूमि पर खास महल नोटिस जारी होने के बाद भूस्वामी एकजुट हुए। उन्होंने उप समाहर्ता कार्यालय द्वारा जारी नोटिस को अन्यायपूर्ण बताया, जिससे भय का माहौल है। बैठक में भूस्वामियों ने कानूनी तरीके से नोटिस का जवाब देने और आवश्यक दस्तावेज जुटाने का निर्णय लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय संगत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो आंदोलन करेंगे। यह लड़ाई पूरे शहर के सम्मान और अधिकार की है। पटना के अटल पथ पर IGIMS से PMCH जा रही एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। एम्बुलेंस में एक बुजुर्ग रोगी और उनके 4 स्वजन सवार थे। धुआं उठते ही चालक फरार हो गया। राहगीरों की मदद से रोगी और स्वजनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाद में यातायात पुलिस की सहायता से उन्हें PMCH पहुंचाया गया। आग लगने का कारण अज्ञात है। बिहार सरकार का कृषि विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। किसान 5 फरवरी तक कृषि विभाग की वेबसाइट या बिहार कृषि ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में बड़े किसानों को 70% तक और छोटे किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विकास शर्मा ने साहित्यकार को युग निर्माता बताया, जो सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को राह दिखाते हैं। उन्होंने निष्पक्ष लेखन को समाज के लिए हितकर बताया। प्रोफेसर शर्मा ने जातिगत गणना को समाज बांटने वाला बताते हुए विश्वविद्यालयों में नियुक्ति में भ्रष्टाचार और बाहरी दखलंदाजी से शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। BSEB 2026 बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले केंद्र में प्रवेश करना होगा, जबकि गेट आधे घंटे पहले बंद हो जाएगा। देर से आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी और इंटर परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक होगी। लाखों छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में लिट्टी विद मांझी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सहित शीर्ष NDA नेताओं का जमावड़ा रहा। मांझी ने मीडिया से बातचीत में नीट छात्रा की मौत मामले में CBI जांच की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जरूरत पड़ने पर CBI जांच भी हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को लालू प्रसाद की अध्यक्षता में होगी। इसमें देश की वर्तमान स्थिति और पार्टी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में RJD के कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा भी हो सकती है। अस्वस्थता के कारण लालू की सक्रियता कम होने से इस पद की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तेजस्वी यादव और मीसा भारती में से किसी एक को यह जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें तेजस्वी आगे बताए जा रहे हैं। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अब बिजली बिलों पर फ्यूज कॉल सेंटर का नंबर अनिवार्य होगा, जिससे उपभोक्ता सीधे संपर्क कर सकें। एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जहां शिकायतें दर्ज होंगी और यूनिक ID के माध्यम से उनकी स्थिति ट्रैक की जा सकेगी। गर्मी से पहले सभी विद्युत संरचनाओं का रखरखाव पूरा करने और बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बिहार में 1.52 करोड़ से अधिक उच्च जोखिम आबादी की मैपिंग की गई, जिसमें से 23 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई। इससे टीबी की जल्द पहचान और उपचार संभव हुआ। आधुनिक जांच तकनीकों और AI आधारित एक्सरे मशीनों का उपयोग किया गया। पटना में कैथी लिपि विशेषज्ञों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य पुराने भूमि दस्तावेजों को पढ़ने की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है। प्रशिक्षण में कैथी लिपि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्षेत्रीय शैलियों और भूमि से जुड़े दस्तावेजों को समझने का अभ्यास कराया गया।
अब प्रशिक्षित विशेषज्ञों का पैनल गठित किया गया है, जिससे आम लोगों को पुराने भूमि रिकॉर्ड समझने में मदद मिलेगी और उनकी सेवाओं के लिए दरें भी तय की गई हैं। गयाजी में 28 जनवरी को भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। सुबह 9 से 11 बजे तक पंजीकरण होगा, जहां आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी मौके पर मौजूद रहकर समस्याओं पर चर्चा करेंगे, जिससे लोगों को त्वरित राहत मिल सके। बक्सर जिले में वाहनों की बिक्री राष्ट्रीय औसत से दोगुनी दर से बढ़ी है, जो 17.50% की वृद्धि दर्शाती है। कुल 1,83,395 पंजीकृत वाहनों में से 1.5 लाख से अधिक दोपहिया हैं। पेट्रोल वाहन सर्वाधिक 77.75% हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों में भी वृद्धि देखी जा रही है। जिले में BS6 मानक वाले वाहनों की संख्या 43.21% है, जो पर्यावरण मानकों के प्रति जागरूकता दिखाती है। भागलपुर नगर निगम 37,000 से अधिक होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर नगर आयुक्त ने नोटिस भेजने का आदेश दिया है। अब तक 20 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, जबकि लक्ष्य 50 करोड़ का है। जिन घरों का होल्डिंग दर्ज नहीं है, उनका भी सर्वे शुरू हो गया है। अंतिम नोटिस के बाद संपत्ति जब्त की जा सकती है।